देना पड़ता। आपको तो घर घर निमंत्रण दिया, आपसे पहले देवता लोग आए, क्योंकि इस देवताओं का अधिपति है, महादेव है, देवों का देव है, इसलिए देवताओं को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। जहां भगवान शिव की कथा होती, देवता अपने आप आते हैं, ऋषि मुनि सब आते हैं। वो सबसे ऊंचा बैठता है, अविनाशी है, जीवन मरण रहित है। मगर भगवान विष्णु को कहा कि तुमने जगत के कल्याण के लिए अपने आप को मुझे सौंप दिया, तो मैं तुम्हें भगवान मानूंगा। ये नारायण, आप मेरी पूजा की, मेरे शिवलिंग की स्थापना की, इसलिए आप दुनिया में पूजे जाओगे, आपको कोई कर्म बांधेगा नहीं। विष्णु भगवान ने कहा फिर भी मेरे आप इष्ट देव सो, मेरे पिता हो, मेरे माता हो, मेरे गुरु। नारायण के गुरु भगवान शिव है। आज लोग उल्टा समझिए, कृष्ण सबसे बड़ा है, एक ही, पर भगवान कृष्ण भी शिव पुराण के अंदर देखिए, शिव की तपस्या करने गए कैलाश में। शिव पुराण में राम कथा भी आती है, इसलिए हमने थोड़ी राम की स्तुति की, और भगवान भोलेनाथ ने राम की कथा पार्वती को सुनाई। कल आपने देखा भगवान शिव विवाह, गणपति की जन्म कथा, और समय का अभाव था तो थोड़े में कह दिया। तारकासुर नाम का एक राक्षस, जिसने ब्रह्मा से वरदान लिया था मुझे कोई न मार सके, महादेव का पुत्र ही मुझे मारे, और उसको पता था महादेव शादी करेंगे नहीं, मगर देवता की प्रार्थना से भगवान ने मां पार्वती से शादी किया और मां को एक कथा सुनाई। कल मैंने बताया था, कोई भी गर्भवती बहन बेटी यज्ञ में बैठती है, कथा सुनती है, सत्संग करती है, शिव की पूजा करती है, तो उसके गर्भ में लड़का या लड़की कोई भी आएगा वो धार्मिक होगा, वंश का दीप जलाएगा, वंश को आगे बढ़ाएगा। और भगवान की सेवा पूजा करने से ही हमारे घर में हमारा वंश, हमारे बच्चे धार्मिक होते हैं। आजकल लोग कहते हैं हमें धर्म को नहीं मानते, हमें मानवता को मानते, इंसानियत को, वही तो धर्म है भाई। मगर तुम धर्म को अलग कर दोगे तो भविष्य में तुम्हारे बच्चे गुमराह हो जाएंगे, दूसरे धर्म के लोग तुम्हारे बच्चों को उल्टे रास्ते पे चढ़ा देंगे, जैसे आज चढ़ रहे लोग नशे में। नहीं तो भारत में कहीं नशा हो, आइए गुजरात में आपको कोई ड्रग वाला नहीं मिलेगा, गांजा वाला नहीं मिलेगा, शराब की दुकान नहीं मिलेगी, मीट की दुकान नहीं मिलेगी। गुजरात में आइए आप, आज भी, क्योंकि द्वारकाधीश वहां बैठा है महादेव की चरण में, और हर दिन द्वारकाधीश भगवान सोमनाथ का दर्शन करने जाता है। कृष्ण का इष्टदेव भगवान शिव है, राम का इष्टदेव भगवान शिव है। ये तो महादेव की महानता है कि भगवान राम, विष्णु राम बनकर आते तो खुद हनुमान बन जाते हैं। वो भोलेनाथ की महानता है कि भगवान कृष्ण बनते हैं तो ये महाभारत के युद्ध में गीता के ज्ञान पर भगवान कृष्ण के रथ पर बैठते हैं। वो तो इनकी महानता है साहब। आपको जिसको मान दो और आपके मथे पे चढ़ जाए तो मानना कि अभिमानी है, आप जिसको मान दो सरल हो जाए तो मानना ईश्वर के बहुत नजीक है। इसलिए संतों की जय बोलाती है, विद्वानों की नहीं, पैसे वालों की नहीं, महानों की नहीं, संतों की। क्यों? कि संतों के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी अमीर होते हैं, वो शहंशाहों के शहंशाह होते हैं, क्योंकि समाज के लिए जीते हैं, परोपकारी होते हैं। हम तो बाल बच्चों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं भी आपके साथ हूं भैया, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई संत भी नहीं, मैं तो संतों का दास हूं। संतों के नाम की रोटी गाता खाता हूं, इसलिए संतों की महिमा गाता हूं। तो कहने का भाव, रामायण पढ़ेंगे तो भी ये कथा आएगी, शिव पुराण पढ़ेगी तो भी कथा आएगी। एक कौवा कथा कह रहा है और पक्षी सुन रहे हैं, और पक्षी को राजा गीध उसको पूछते कि आप कौवा कैसे बने? तो उसने कहा मैं अयोध्या में ब्राह्मण के घर में जन्मा था, मेरे देश में दुष्काल पड़ा तो मैं उज्जैन नगरी में आया, सारे शहर को मैंने प्रार्थना की मुझे कोई काम दे दो, मुझे रोटी दे दो, किसी ने मुझे नहीं बताया। फिर शिप्रा नदी के किनारे एक संत रहते थे आश्रम में, उनके पास गया और मैंने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा ठीक है बेटे यहीं रहो, जब तक आपको कोई काम न मिले तब तक यहीं रहो।
और संतों के पास रहने से वो ब्राह्मण कहता है मेरा जीवन बदल गया। वो 4 बजे उठते थे, शिप्रा में स्नान करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, तुलसी की पूजा करते थे, रुद्र अभिषेक करते थे। जो भी आते थे आश्रम में उसको खाए पिए बिना जाने नहीं देते थे। ध्यान करते थे, भजन करते थे, माला करते थे, पूजन करते थे, जप करते थे। और ये देखकर मेरे में वैराग्य आ गया। अब ये कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, कहीं गुरुओं को मानते हो, मंदिरों में जाते हो, आपका जीवन न बदला है, आपका स्वभाव में परिवर्तन न आवे, तो मानना कि तुम्हारे अंदर ईश्वर के बहुत बड़ी घाटे में तुम ईश्वर के गुनहगार हो। इतना सुनते हुए भी जो तुम्हारे स्वभाव चेंज न हो, तुम्हारी बुराई, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा स्वभाव चेंज न हो, तो मानना कि हम ईश्वर के गुनहगार हैं। ये आप कथा में खाने के लिए नहीं आते हो, ये होटल नहीं है। कथा के बाद जो आप लेते हो उसको प्रसाद कहते हैं। भगवान को भोग लगता है, ये आप देखते होंगे, अभी भोग लगेगा, फिर वो लंगर चलता है। हम खाने के लिए नहीं आता है, और जो खाने के लिए आता है उसको मैं प्रणाम करता हूं, चलो। मरे कथा का प्रसाद है, पहला कथा सुनी जाती, फिर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। अगर तुम कथा नहीं सुनोगे, खाली भोजन करके चल दे तो ईश्वर के गुनहगार हो। होटल में जाके देखिए, खाने के लिए पैसा लगता है साहब, बैठे रहोगे, कहेंगे साहब जगह खाली करो, दूसरा आएगा, बैठने भी नहीं देगा। या तो फोकट में मिलता है बैठना, भोजन, फिर भी आप न बैठ सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका और मेरा क्या हो सकता है। और ये कथा सुनकर भी आपको यहाँ रोज बोले जाते हैं भैया थोड़ा जल्दी आओ, 2 दिन है, फिर भी आप न सुने तो आप भगवान से बड़े हो, या तो आपको भगवान की जरूरत नहीं है, या तो आप अपने ऐशो आराम में डूबे हो, या तो सोचते हो कि बाबा लोग तो इसको तो कोई धंधा नहीं है, यही है। चलो हमको कोई धंधा नहीं, पर महादेव भी कथा तो करता है। देखो भगवान शिव शांति से बैठा है, कोई आवे तो मैं सुनाऊं, इतने में पार्वती आती है, भगवान उसका सम्मान करते और उसको कथा सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने राम के जन्म की कथा करी, कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई, और जब मां ने ध्यान न दिया तो भगवान ने कहा तू बेमौत मरेगी, अब जलेगी, और जलना पड़ा जगदम्बा को। कथा पढ़िए, शिव पुराण, रामायण पढ़िए। अगर कथा सुनकर, सत्संग सुनकर, जिसको भी आप मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, आपका स्वभाव न बदला, आपका नेचर न बदला, तो आप ईश्वर के गुनहगार हो। आप अपने आप को आप आत्महत्यारे हो। भगवान कृष्ण गीता में कहता है जिसने अपने आत्मा का उद्धार नहीं किया वो अपने आत्मा का हत्यारा है, वो अपने आप का शत्रु है, और जिसने अपने आप का उद्धार किया वही अपना मित्र है। बाकी दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है साहब। जो कृष्ण की बात को मानने को राजी नहीं, तो फिर हम आपको क्या सुनावे। और राम कहते हैं भैया जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ समय निकाल के प्रेम करो भोलेनाथ से। राम भी कहते हैं, रामायण पढ़िए। क्यों? बार बार मानव का जन्म नहीं मिलता है, इसलिए कथा कीर्तन का समय रखा है कि 9 दिन शिव पुराण, रामायण 9 दिन, भागवत 7 दिन, क्योंकि 1-1 महीना कथा होगी कौन आएगा। फिर टाइम रखा है 9 से 12, 3 से 6, रात को 7 से 8, 7:30 से 10, कि लोग आ सके। कम से कम 3 घंटा तो निकालो। ये कोई छोटा बड़ा खर्चा नहीं, 7-8 लाख का खर्चा है साहब, वो आपको ही भरना, मैं तो भरूंगा नहीं। हाँ मैं ले नहीं सकूंगा आपसे, मांगूंगा नहीं कि मुझे दो। ये है इनकी रोजी रोटी, ये बाल बच्चेदार है, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। आज दीपक भाई लिस्ट लेकर आया तो मैंने बोला मेरा नाम नहीं लिखना, मेरा कोई लेना देना है नहीं भाई। दादा बोलते आप नहीं लोगे तो गायों कैसे खाएगी? वो भगवान जाने, वो तुम्हारा धर्म है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मगर कुछ तो यहां से लो। कथा का उल्टा हो तो लगता है ठाक। ये सुनने से हमारा जीवन का ताक उतर जाता है। दिन भर की थकावट अगर आप 3 घंटा कथा सुनेंगे उतर जाएगी, ध्यान से सुनेंगे तो। भाई खाने आओगे तो ईश्वर के गुनहगार हो। रोटी तो घर में मिलती है साहब, ये तो प्रसाद है।
आप गुरुद्वारा में जाते होंगे, कोई नाचते जल्दी दिखेगा नहीं, ताली नहीं बजाता होगा, शोर नहीं करेगा, बातें नहीं करेगा, कितनी मर्यादा रखते। गुरुद्वारा में जाते होंगे आप, अमृतसर में जाते होंगे, लाखों करोड़ोंपति तुम्हारे जूते साफ करते, बर्तन मानते, क्यों? वो जानते कि सेवा का घर है, ऐसे रोटी नहीं खाया जाता साहब, ऐसे धर्म को प्रणाम करो साहब, उनसे कुछ सीखो। अब मस्जिदों में जाओ, कोई नहीं चिल्लाएगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा, पता नहीं तुम्हारा धर्म कैसा, धक्का मुक्की, जहां देखो धक्का मुक्की, जहां तक थूक देना, जहां तक गंदगी करना, जहां जहां कचरे डालना, क्या यही तुम्हारा स्वभाव, यही तुम्हारा धर्म है? परदेश में जाइए, जो तुम्हारे संबंधी है उसको पूछिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है साहब, कथा सुनकर अपने जीवन को कुछ चैन लाइए। ये कथा कोई धंधा नहीं है साहब, ये पैसा कथा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए कथा नहीं है। हाँ, इसका खर्चा आपको निकालना पड़ेगा। मगर कलयुग में लिखा है नारद जी ने कि कलयुग में लोग कथा एक पैसा का माध्यम बना देंगे, इसलिए कथाओं की महिमा घटी जाएगी। भीख तो खाली साधु संत मांगते, अब सब मांगने लग गए साहब, इसलिए भिक्षा की भी महिमा खत्म हो गई। तो ये आपकी कथा है, ये कोई खाली अय्यापुर वासियों की, टांडा वासियों की, उड़मुड़ वासियों की नहीं, ये कोई शादी नहीं है। शादी एक की होती है कि चलो भाई फलाने आदमी की, हमारा नहीं है। ये आपकी मां है, कथा माने मां। आप इसको माथे लेकर आते हो, माथे लेकर जाते, क्यों भाई? अखबार को क्यों माथे नहीं रखते? किताब को क्यों माथे नहीं रखते? आपके कॉलेज के स्कूल के किताबें क्यों माथे नहीं रखते? ये पोथी कोई क्यों? क्योंकि भगवान की मां है, ये देश की मां है, तुम्हारे मेरे जीवन की गाथा है, परमात्मा की कथा है, ईश्वर का चरित्र है। इसलिए 3 दिन आपके पास है। राम कथा हो तो कीर्तन होता है, नाचना होता है, कृष्ण कथा में नाचना होता है, शिव कथा जो कि नृत्य का देव है, महादेव को भी नाच बहुत प्रिय है, मगर भगवान के लिए नाचते हो। आप यहां नाचते हो, घर में तो नाचते नहीं हो साहब। कभी कभी भगवान के सामने नाचा करो, कमरे बंद कर कर, तभी तो आपका सम्मान होगा, मान होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज को आसन दो। कहने का भाव बुरा मत लगाइएगा। मैंने आपको ये नहीं बोला कि नाचो मत। कल हमारा सुभाष पुंटी भाई चावाला बोलता है, बाबा जी मैं तो नाचने वाला था, आपने मना किया। नहीं नहीं, आप गलत नहीं लेना साहब, मैंने नाचने का मना नहीं किया। मैं भी भगवान के आगे नाचता हूँ साहब। आप गुजरात में आएंगे देखेंगे, मैं आरती करता करता नाचता हूँ, पर भगवान के लिए। तो मैं आपको ये प्रार्थना कर रहा था, ताली भगवान के लिए बजाना, मेरी बात को सुन के नहीं बजाना। आजकल किसने सिखा दिया पता नहीं तो कथा तो सुननी जाती है, तालियां नहीं बजाई। तालियां तो तब बजाते जब कीर्तन हो, कथा हो। मेरी कोई अच्छी बात अच्छी लगे तो कान में उतारिए, ताली बजाओगे तो बात उठ जाएगी। इसलिए कथाओं में तालियां कीर्तन में बजाई जाती, बीच बीच में नहीं। तुम बीच बीच में ताली बजाते रहोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम कथा को उड़ा रहे हो। ये अभी हो गया, पहले कथाओं में तालियां नहीं बजती थी साहब। तालियां भगवान की कीर्तन में बजती है। कोई संत महापुरुष आ जाए, उनकी निमित्त से बनती है। हर बात करो, हर बात में तालियां पाड़ोगे तो कथा तुम्हारे अंदर कैसे जाएगी? तो भगवान के लिए नाचना भी जरूर, नाचो। मैं प्रणाम करता हूं आप लोग को, मैं मना नहीं करता हूं साहब, मगर मैं आपको नचा नहीं सकता, मेरी मर्यादा है। हाँ, कीर्तन होगा तो मैं बोलूंगा दुनिया के लिए बहुत नाचे, रुपये के लिए बहुत नाचे। अब भगवान के लिए नाचो तो नाचना चाहिए, पर कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है। ईश्वर के लिए कीर्तन करता है। मीरा अकेले में नाचती थी और समाज के बीच में भी नाचती थी। हम लोग समाज के बीच में नाचते। तुम अपनी आत्मा को पूछो कि तुम जब भगवान की पूजा करते हो घर में ठाकुर जी की, क्या ठाकुर जी के सामने नाचते